गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे गॉसियस थ्योरम, और गॉसियस थ्योरम को समझने के लिए इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब वैसा वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से नॉर्मली परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल बना के पास करे उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको समझते हैं गाइस हम लोग। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था कि चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां पर चार्ज का फोर्स फिल हो उस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, उस फिगर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब वैसा देखिए, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जब चार्ज से पास करेंगे, मतलब चार्ज से निकलते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू चार्ज से निकलते हैं और माइनस क्यू की तरफ जाते हैं, तो वो किसी ना किसी सरफेस के तरफ से ही होके गुजरेंगे। और वैसा वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना के जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए, जैसे ये एक सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं या कर्व्ड्स भी हो सकते हैं, तिरछे भी हो सकते हैं। तो ये सब हम आपको पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं उसको जाके आप देख सकते हैं, और जो बच्चे नए हैं पहले इसको आप देख लीजिए। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो देखिए बच्चे, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अलग अलग एंगल से पास हो रहे हैं। देख रहे हैं, कोई कोई तिरछा, कोई कोई सीधा। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर वैसे भी होंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते होंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग जब इस लेक्चर के थंबनेल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है सरफेस से होकर के कुछ कुछ जो है 90 डिग्री के एंगल से पास हो रहे हैं। तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना के जाएगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो 60, 40, 30 और कोई भी एंगल रहे 90 डिग्री के अलावा और कोई भी एंगल बना के जाए उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहेंगे। सिर्फ उन्हीं को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे जो कि परपेंडिकुलरली नॉर्मली या 90 डिग्री का एंगल बना के जाता हो। देखिए बच्चे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इसको यहाँ पर हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, देख रहे हैं ना, जो 90 डिग्री के एंगल से पास हो केवल उसे ही कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे इसका एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब देखिए बच्चे, ये जो है इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई ई से, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है फाई ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आने वाले अगले यूनिट में हम लोग, मतलब यूनिट नंबर 3 में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, उसको फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई ई का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, जहां ई बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds बराबर है एरिया वेक्टर। एक कंफ्यूजन आया माइंड में कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको एरिया वेक्टर सर कैसे बोल रहे हैं? तो आइए आपको समझाते हैं पहले कि एरिया वेक्टर क्या होता है। देखिए बच्चे, मान के चलते हैं कि एक सरफेस एरिया, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो इस तरह पास हो रहा है या तो इस तरह पास हो रहा है,
और ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना के पास हो रहा है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। अब देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए ऊपर से जब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है, मान लीजिए एक पेपर का टुकड़ा, ठीक है, ये एरिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पेन से या पेंसिल से, जैसे इधर से हम पेन या पेंसिल पास कर रहे हैं। तो जब हम पेन या पेंसिल को हम पास करेंगे पेपर में, तो पेपर में थोड़ा सा छेद होगा ना, ऊपर से नीचे जब ऐसे पास करेंगे तो पेपर में थोड़ा सा छेद जरूर होगा। इसका मतलब अब देखिए, इस पेपर में छेद हो गया, उस छेद जब हुआ तो उतना भर का जो एरिया था यहाँ पर, जैसे ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये एरिया है, अब इसमें अगर हम छेद हो गया, मान लीजिए इतना बड़ा छेद हुआ, तो इतना एरिया बाहर निकला ना जी, ये एरिया तो कहीं ना कहीं चला गया, वो तो फेंका गया, फट के फेंका गया वो। तो अब क्या होगा समझिएगा, तो ध्यान से समझिए, तो ये फट के फेंका गया, ये जो एरिया है, अब हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू का तक होता है। लेकिन यहां पर जो एरिया है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन इस केस में ये एरिया किधर फेंकाएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा। कहने का मतलब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ऊपर जाए तो एरिया बाउंस होके ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आए तो एरिया बाउंस होके नीचे आ जाएगा। समझ रहे गाइस? इसको आप थंबनेल में भी देख सकते हैं आसानी से, थंबनेल, इस वीडियो के थंबनेल में, कि जिस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिधर जा रहे हैं एरिया भी उधर ही फेंकाते हुए जा रहा है। कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि अगर हम ईंट में एक बुलेट चलाएं तो ईंट जो है टूट करके उसी दिशा में जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगा। तो यहाँ पर एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है प्लस क्यू से माइनस क्यू। मतलब यहाँ पर ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन हो जाएगा प्लस क्यू से माइनस क्यू, और चूंकि यहाँ पर एरिया का जनरली डायरेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इसका डायरेक्शन हो जा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे एरिया वेक्टर। और यहाँ पर डी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि डी का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी डिफरेंशिएशन। ये मतलब ये जो फ्लक्स निकल रहा है ये स्मॉल फ्लक्स निकल रहा है। हम अगर हमको कंप्लीट फ्लक्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सब जानते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी बनाने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, और बिगर से स्मॉल आने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ तो स्मॉल पहले से ही है ds, इसको अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो इसको हम कर देंगे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मेरा टोटल फ्लक्स निकलेगा, यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन होगा, और सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे इस, तो नया डिफिनेशन हमारा आया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से दर्शाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड एरिया वेक्टर। देखिए, hence इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और हम लोग सब जानते हैं कि ई डॉट डी एस है, डॉट हटता है तो कॉस थीटा लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब हम बात करेंगे इस यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। हम पीछे लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं बच्चे, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाकर के रिवाइज करिए, देख लीजिए, और जो बच्चे देख चुके हैं भूल गए हैं वो जाकर के एक बार और पढ़ लीजिए ताकि आपके माइंड में सही से वो बैठ सकेगा इस। तो देखिए बच्चे, ई के जगह आ गया एफ बाई क्यू इंटू डी एस। अब फोर्स का हम लोग जानते हैं क्या होता है यूनिट, न्यूटन, चार्ज का कूलॉम्ब, और एरिया का मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम्ब, ये हो जाएगा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखिए बच्चे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम्ब। अब देखिए, अगर इस टर्म का हम डायमेंशन ले तो हम लोग प्राप्त करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू न्यूटन होता है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2, और
लेंथ का मतलब मीटर का होता है L, और L चूंकि यहाँ स्क्वायर में है तो इसका भी हो जाएगा L2, और कूलम का होता है 80। जो बच्चे नए हैं, जिसको नहीं आता है, एक बार क्विक में रिवीजन करवाते हैं ये सब कहाँ से आता है। देखिए बच्चे, हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q। अगर हमको निकालना है E का तो हमको F का और Q का पता होना चाहिए, और F का अगर हम पहले निकालें तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है ma मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का डायमेंशन होता है m, लेकिन हम एक्सेलरेशन का नहीं जानते हैं बच्चे। तो अब अगर हम एक्सेलरेशन का निकालें तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। टाइम का तो जानते हैं t होता है, लेकिन हम वेलोसिटी का नहीं जानते हैं। वेलोसिटी का अगर हम फार्मूला जाने तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का होता है l, और टाइम का हो जाएगा t, मतलब l/t, lt माइनस 1। अब हम लोग सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी की जगह अगर बैठाएंगे lt माइनस 1 और नीचे t तो हो जाएगा lt माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का फाइनली मेरा जो है आया डायमेंशन lt माइनस 2। अब अगर हम F बराबर ma में अगर हम मास के जगह m और इसके जगह lt माइनस 2 बैठाएं तो मेरा फोर्स का जाएगा mlt माइनस 2। मतलब पूरा बेसिक से तोड़ के सब कुछ समझा देंगे गाइस, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फोर्स का निकाल दिया। अब हम लोग जानते हैं बच्चे कि I बराबर होता है Q/T, इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाई टाइम। इसको हम आगे नेक्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसको अगर हम Q बराबर निकालें तो Q बराबर होता है IT। इसका अगर हम डायमेंशन ले तो I का होता है एम्पेयर और टाइम का T, तो ये हो जाएगा Q बराबर आ गया IT, और I का A, टाइम का T, तो Q का डायमेंशन निकला 80। अब देखिए बच्चे, हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q। F के जगह अगर हम mlt माइनस 2 और Q के जगह अगर हम 80 बैठाएं तो हम पाएंगे। तो देखिए बच्चे, इस इक्वेशन में न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, कूलॉम चार्ज का, और मीटर स्क्वायर एरिया का। तो फोर्स के जगह mlt माइनस 2, कूलॉम चार्ज की जगह 80, और मीटर स्क्वायर की जगह L2, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ है तो L2 बैठाएंगे। और इस पूरे इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे गाइस फाई बराबर ml3 t माइनस 3 a माइनस 1। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं किसको। अब हम लोग जानते हैं गाइस कि किसी भी एरिया से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो कि 90 डिग्री से पास होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो एरिया है, इसका एरिया कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, वट। तो अगर इस एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो, मतलब ये जो एरिया हो यूनिट एरिया हो, तो यूनिट एरिया से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। हमारा कहने का मतलब है कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। मतलब जो 90 डिग्री पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है यूनिट एरिया से, देखिए गाइस यूनिट एरिया, इसे ही हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चों का ये बात आ रहा है कि सर सारे टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स को डील करिए। हमने भी चाहा था, इस संडे को हमने बोला भी था कि हम बनाएंगे, लेकिन अब क्या बोले, वीडियोस में बता भी नहीं सकते हैं। कुछ फैमिली दिक्कतें आ गई जिस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए। बहुत बड़ा मतलब हो गया, मतलब अब इंसान अगर कोई दुनिया में ना रहे ना, अचानक छोड़ के चला जाए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही घटना मेरे साथ संडे को हो गया, दैट्स वाई मैंने वीडियो उस संडे को नहीं बना पाया। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर संडे को मैं आप बता सकते हैं कि वीडियो का लेंथ कितना रहेगा, 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, ऐसा कर करके हम जो है सारे पीछे वाले टॉपिक्स का सारा जो है लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल्स का आगे डील करेंगे। इस चैनल में हम लोग डील करेंगे बेसिकली गाइस एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, साथ ही साथ एचसी वर्मा का पूरा सॉल्यूशन और डीसी पांडे बुक का पूरा सॉल्यूशन इसमें हम लोग डील करेंगे गाइस। और एक चीज़ और है बच्चे कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किए इसका कारण भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आने वाले लेक्चर में हम उनको इम्प्रूव कर पाएंगे। और नए बच्चों के लिए बता दें कि इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं डेली
लेक्चर्स फिजिक्स से रिलेटेड, और जीएस का पोर्शन, जीएस के पोर्शन में अभी क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी चल रही है, जो यूपीएससी, एसएससी या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो बच्चे अभी से ये सब लाइन में फोकस करना चाहते हैं, साथ ही साथ एनडीए, नेवी, एयरफोर्स का न्यूमेरिकल्स का भी हम लोग क्लास स्टार्ट हम करना चाह रहे हैं संडे संडे को। तो आप सिर्फ बताइए कि संडे दो बच्चे ही संडे संडे का जो है रिकमेंडेशन दिए हैं, मैक्सिमम लोग कमेंट करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकें। इससे आपका भी फ़ायदा होगा गाइज। और एक काम कीजिए, कुछ ना कुछ कभी कभी न कभी जो है वीडियो को अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो इसको चीज़ों को शेयर कर दिया कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, आप जहाँ कहीं भी हैं आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, फेसबुक से भी, व्हाट्सअप अकाउंट से भी। आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो हम आपको व्हाट्सअप का भी लिंक ग्रुप का दे देंगे ताकि आप व्हाट्सअप अकाउंट से भी मेरे जुड़ सकें। वहाँ पर आपको डेली सारे लेक्चर्स का पीडीएफ और बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फिजिक्स का, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू आईआईटी जी मेंस, एडवांस नीट्स और अलग अलग तरह के कम्पिटिटिव, एयरफोर्स, एनडीए के अलग अलग क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग पोस्ट करेंगे गाइस। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है गॉसियस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।